Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to discuss the characters of Abhinjana Sakuntala. Okay, so this is the Abhinanjana Sakuntala is the chapter of Indian Classical Literature BA English Honours first semester. Okay, so the main characters is Sutradhar, Shakuntala, Dushanta and Madhava. Okay. सूत्रधार हम सबको पता है। सूत्रधार कौन होता है? जो नैरेटर होता है, जो स्टोरी को नैरेट करता है, प्ले को स्टेज में शो करता है। जैसे मूवी में डायरेक्टर होता है, उसी तरह जो लिटरेचर में सूत्रधार होता है। ओके, द सूत्रधार होल्ड द थ्रेड ऑफ द स्टोरी। सूत्रधार जो है, थ्रेड ऑफ द स्टोरी मीन्स एक समा को बांधना। जब हम कोई भी स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तब हम उसे आगे पढ़ते हैं। अगर स्टोरी बोरिंग होगी तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे। ओके, सो मीन्स सूत्रधार जो है वो एक धागे की तरह जो है स्टोरी को पकड़ के रखता है, ताकि लोग जो है, ऑडियंस जो है, उस प्ले को पढ़े या फिर देखे। ओके, he introduces characters, acts and guides the audience towards the proper enjoyment of the play. वो यह कोशिश करता है कि ऑडियंस जो है वो प्रॉपर इन्जॉयमेंट ले कैरेक्टर्स, एक्टिंग का, और किस तरह से उसे गाइड किया गया है। तो ये सारे रोल को प्ले करवाना किसका काम है? सूत्रधार का। He also checks the preparation in the dressing room and tells the actors to perform best on the stage. जो भी गुरु होता है वो क्या बच्चों को यही सिखाता है कि जब भी आप परफॉर्म करो तो अच्छे से स्टेज में परफॉर्म करना। तो उसी तरह सूत्रधार का रोल है कि वो अपने एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उस प्ले को, तो उन्हें कहता है कि आप अच्छे से परफॉर्म करना। ओके, नाउ शकुंतला, सी इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले मीन्स नायिका। शकुंतला कौन थी? अभिनंजना शकुंतला की जो है मेन नायिका थी। उनकी माँ अप्सरा मेनका और उनके पिता सेज विश्वामित्र जो है शकुंतला को जन्म दिया। और वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि मेनका जो थी वो धरती में समा गई। तो अब उनकी बेटी को जो है वो लोग एक जंगल में छोड़ गए थे, जहाँ से कण्व ऋषि गुज़र रहे थे। और वो उस बच्ची को देख करके कण्व ऋषि को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जो थी उसके चारों ओर चिड़िया और तरह तरह के जानवर उसे बच्ची को घेरे हुए थे, लेकिन कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। तो कण्व ऋषि को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, और कण्व ऋषि ने उसे बहुत ही प्रेम से जो है अडॉप्ट कर अपनी बेटी का उसे दर्जा दिया। कण्व ऋषि इनहेरिट्स हर मदर अदर वर्ल्डली ब्यूटी एंड ग्रेस। कण्व ऋषि ने जब उस बच्ची को देखा तो सबसे पहले उसकी माँ की तारीफ़ की कि ज़रूर इसकी माँ बहुत ही सुंदर होगी और बहुत ही ग्रेसफुल होगी, इस वजह से बेटी इतनी सुंदर है। शकुंतला इज़ लव्ड बाय एवरीवन इन द हर्मिटेज। जब वह ऋषि के जो है कुटिया में गई, हर्मिटेज मीन्स कुटिया होता है, तब वहाँ पे सभी लोग शकुंतला से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगे। यहाँ तक कि पेड़ पौधे और जानवर भी शकुंतला को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। कालिदास describes शकुंतला by using words like smooth skin, beautiful structure and shiny hair. शकुंतला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी जो पर्सनालिटी थी, उसकी जो चेहरे की रौनक थी, वो मतलब बहुत ही सुंदर, एक किसी हूर परी से कम नहीं थी। ओके, द प्ले ऑफर्स अस अ शकुंतला हु विल बी सेलिब्रेटेड एज अ वर्चुअस वुमेन बीइंग बोथ गुड वाइफ एंड मदर। हमने ये स्टोरी को पढ़ा है तो हमने देखा है कि शकुंतला किस किस ऑब्स्टेकल से गुजरी है। तो इतने सारे उसके लाइफ में ऑब्स्टेकल हुए, मीन्स इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद वह औरत जो है अपने पतिव्रता धर्म को निभाई और एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ। उसके बेटी का नाम भरत था, जिसे हम लोग भारतवर्ष से भी जानते हैं कि वह दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे।
तो एक अच्छा माँ का भी रोल प्ले किया और एक अच्छी वाइफ का भी। ठीक है। दुष्यंता कौन थे? शकुंतला के हस्बैंड थे और जो है वो हस्तिनापुर के राजा थे। ही इज़ द मेन हीरो ऑफ द प्ले। ही इज़ द किंग ऑफ द पुरु क्लैन इन द सिटी ऑफ हस्तिनापुर। पुरु क्लैन के वो राजा थे जो कि हस्तिनापुर में था। ही इज़ एन आइडियल हीरो एंड ही इज़ लव्ड बाय एवरीवन इन द किंगडम। उन्हें भी राज्य में सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वह राजा कहलाने योग्य ही थे। वह बहुत ही साहसी और बलवान थे। ही इज़ फ्रॉम द अपर कास्ट क्षत्रिय। ही इज़ हैंडसम, इंटेलिजेंट, फिल्ड विथ करेज। वह बहुत ही ज़्यादा साहसी, हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। ही इम्बॉडीज वीर राजा। राजा के योग्य वह थे। He follows the rules of patriarchal rule at the cost of hurting other animals. क्षत्रिय लोग जो पहले राजपूताना लोग जो थे वो लोग जो है वो शिकार करते थे। शिकार करने के लिए वन में जाते थे। तो जो है दुष्यंता भी वही चीज़ को फॉलो करता था और वह उसे शिकार करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब वह कण्व ऋषि के आश्रम के पास गए और उन्हें जो है हिरण को उन्होंने तीर मारा था, जो वह तीर जो है हिरण के बगल से गुजर गया, तब वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि इस हिरण को मत मारो क्योंकि यह कण्व ऋषि के हैं और कण्व ऋषि जो है बहुत ही ज़्यादा दयालु है। तो उसे लगा क्यों ना कण्व ऋषि से मिल के आए। तो जब वह वहाँ गया तब उसे वहाँ पर शकुंतला से मुलाकात हुई। बट ही वॉज इंचेंटेड बाय शकुंतला ब्यूटी। और जब उस शकुंतला से मुलाकात हुई तब वह उसकी सुंदरता को देखकर जो है सब कुछ भूल बैठा। बिफोर वूइंग हर ही कन्फर्म शकुंतला आइडेंटिटी। लेकिन दुष्यंता जो है एक राजा था एक किंगडम का। तो वह पहले जो है शकुंतला के बारे में उसने जाना कि क्या शकुंतला हमारे राजघराने की बहू बनने के लायक है भी या नहीं। तो वह शकुंतला की आइडेंटिटी को जाना और जब दुष्यंता को पता चला कि शकुंतला जो है कण्व ऋषि ने उसे अडॉप्ट किया है क्योंकि कण्व ऋषि की शादी नहीं हुई थी, तो उसे पता चला कि कण्व ऋषि ने उसे अडॉप्ट किया है और वो भी अप्सरा, मेनका और सेज विश्वामित्र की बेटी है। तब जो है दुष्यंता खुश हुआ और वह शकुंतला के करीब गया। कालिदास पोर्ट्रेज अ किंग हुज एक्शन इज़ नॉट अबव क्रिटिसिज्म। तो कालिदास ने जो है दुष्यंता के भी बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है। और अब यहाँ पर है माधव्या। माधव्या कौन था? वो दुष्यंता का जो है एक बेस्ट फ्रेंड और गुड कंपेनियनशिप फेलोशिप था उन लोगों के बीच में। ही इज़ द ओनली पर्सन हु नोज़ अबाउट शकुंतला एंड दुष्यंता रिलेशनशिप। दुष्यंता की शादी हुई थी लेकिन उसे अपनी और पत्नियों से कोई मतलब नहीं था, वो अपने में ही मगन रहता था। लेकिन दुष्यंता जो है बिल्कुल शकुंतला जैसी ही पत्नी की उसे तलाश थी। और दुष्यंता ने जब शकुंतला को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और दुष्यंता जो है शकुंतला को अपने बारे में सब कुछ बताया और शकुंतला भी उससे प्रेम करने लगी थी। और माधव्या जो था वही एक ऐसा व्यक्ति था जो शकुंतला और दुष्यंता के रिलेशनशिप के बारे में जानता था, क्योंकि दुष्यंता जो है अपने मन की सारी बातें जो है किसे बताता था? वो माधव्या को बताता। दस ही प्लेज अ कॉमिक रिलीफ इन द प्ले। तो माधव्या का यहाँ पर बहुत ही सपोर्टिव रोल है टुवर्ड्स दुष्यंता। ही ऑफर्स अ हेल्पफुल ईयर टू द किंग दुष्यंता बाय गिविंग हिम गुड एडवाइस एज वेल एज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। तो माधव्या यहाँ तक कि उसे अच्छी सलाह देता था और यहाँ तक कि उसकी मुसीबतों में उससे उभरने के लिए उसे कुछ सॉल्यूशन भी देता था जो कि दुष्यंता उसे फॉलो भी करते थे। सो आई होप इस प्ले के कैरेक्टर्स आप लोगों को समझ में आए हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।